मध्य प्रदेश से विदा होते मानसून ने प्रदेश के साथ साथ भिंड जिले में भारी तबाही मचाई है। बीते 2 रोज 17-18 अक्टूबर को रुक रुक कर हुई 22 घंटे की बारिश में पीला सोना पैदा करने वाले भिंड जिले में पीले सोने यानी सरसों की फसल बोनी के बाद अंकुरित होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है। भिंड जिले में सरसों की बोनी का रकबा 2 लाख हेक्टेयर के करीब है, जिसमें किसानों ने 70% 1,50,000 हेक्टेयर में किसानों ने सरसों की बोनी कर ली थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सरसों के खेत अत्यधिक वर्षा के चलते तालाब बन चुके हैं और बीज सड़ जाएगा और अंकुरण से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। वहीं जो खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा और तिल, धान, उड़द, मूंग की फसल तैयार थी, उस फसल पर पानी पड़ने के चलते उसका दाना भी काला पड़कर खराब होने की पूरी संभावना है। भिंड जिले के गोहद इलाका धान पैदा करने के लिए मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। इस बारिश के चलते धान की फसल भी जमीन पर गिरने से काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। बीते 1 महीने से जिले का किसान सरसों की फसल में बोने वाला खाद डीएपी के लिए लाइन में लगा हुआ था। भूखे प्यासे 4-4, 5-5 दिन लाइन में लगने के बाद भी डीएपी खाद तो मिला, तो कई किसानों ने समय रहते बोनी के लिए 200 से 300 अधिक देकर ब्लैक में भी खाद खरीदा और बोनी की। लेकिन प्रकृति की मार के चलते विवश किसान एक बार फिर बर्बादी की कगार पर है। डीजल के महंगा होने के चलते बीते साल खेतों की जुताई 700 रुपए हेक्टेयर होती थी, वह बढ़कर 1200 रुपए हेक्टेयर हो चुकी है। वहीं एनपीके खाद की बोरी 3 महीने पहले तक 1175 रुपए की सरकारी रेट थी, वह अब बढ़कर 1550 हो चुकी है। जहां बड़ी कंपनी के सरसों के बीज 700 रुपए प्रति किलो पैकेट के हिसाब से मिलता था, वह अब 880 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। दरअसल इस तरह के नुकसान की बीमा कंपनी अथवा सरकार किसी प्रकार की भरपाई नहीं करते हैं। हालांकि कृषि अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सर्वे कार्य शुरू कर दिया है और वह नुकसान का आकलन शासन को भी भेजेंगे, लेकिन राहत देना सरकार के हाथ में है। हालांकि कृषि अधिकारी का कहना है कि किसान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन 10 नवंबर तक किसान सरसों की बोनी कर सकता है, जिसमें 15 से 20 किलो एनपीके खाद डाल करके बोई की जा सकती है। लेकिन किसानों की माने तो सरसों का रकबा बड़ी तादाद में जिले में घटेगा, क्योंकि सरसों की पीछे की खेती की पैदावार बहुत ही कम होती है। इस वजह से किसान अब गेहूं की फसल ज्यादा बोनी करेगा, जिसके लिए आने वाले समय में 3 से 4 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं की फसल का एक भी पानी कटा तो फिर से गेहूं की पैदावार पर भी असर पड़ेगा। कि बताऊं, पूरे जिले में लगभग जो है 192 हेक्टेयर मतलब लाख हेक्टेयर 2 लाख हेक्टेयर में रकबा जो है सरसों फसल का है, जिसमें से लगभग 70% बोनी हो गई थी और 70% में जो बोनी हुई है उसमें मैक्सिमम जो है सरसों जो है हमारी अभी लेट वाली थी, जो कि बिल्कुल पानी के कारण चौपट हो गई है। लगभग हमारे मतलब जो विकास खंड में 42,000 हेक्टेयर रकबा था, 42,000 में लगभग 70% मतलब बोनी हो चुकी थी, वो पूरी नष्ट हो चुकी है। इस स्थिति में किसान की काफ़ी चिंतनीय स्थिति है और खाद भी उसको इस समय बड़ी मुश्किल से मिला था और लगभग ये मान के चलते हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर का बीज जैसे पायनियर और कंपनियां इनका बीज लिया है तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर का उसका नुकसान है। जिसने अपना घर का बीज लगाया हुआ उसका भी लगभग 4-5 हज़ार हेक्टेयर का प्रति हेक्टेयर का नुकसान है। इस समय तालाब बने हुए हैं, आप देख रहे हैं पानी की स्थिति। मैं अभी कई गाँव का भ्रमण कल भी किया, मैंने कल पानी बरसते में मैं घूमा, आज भी सवेरे से गया था, आज भी मैंने देखा है बड़ी स्थिति चिंतनीय है। काफ़ी कष्ट, हमको भी काफ़ी कष्ट हो रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। भिंड जिले का बेल्ट सरसों का बेल्ट है, भिंड वाला है, तो क्या सरसों की बोनी है बहुत संभव है क्या? भिंड जिला पीला सोने के नाम से फेमस है, चंबल संभाग और भिंड जिला दोनों। अब ये क्या है, चूँकि सरसों एक ऐसा है कॉस्टली आइटम है, सरसों बहुत अच्छे रेट में जा रही है, 7-8 हज़ार रुपये पर कुंटल अभी भी चल रही है। ऐसी स्थिति में किसान बोएगा, अभी कोई उसको ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। अभी 30 अक्टूबर तक सरसों खूब बोई जा सकती है, उसके बाद 10 नवंबर तक भी बोई जा सकती है, लेकिन उस समय जब टेम्परेचर बढ़ता है, लास्ट में जब कटाई के समय, तो उसको हो सकता है एफिड और जैसिड का प्रयोग हो, तो उस समय थोड़ा सा कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। अभी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, किसान बोएगा और भरपूर प्रयास ये है कि उसको खाद मिले, भरपूर बीज मिले। हम भी अपने स्तर से बीज उपलब्ध कराने के लिए किसान का प्रयास कर रहे हैं, किसान को सस्ता और अच्छा बीज मिल सके। नुकसान तो बड़ी मात्रा में है। नुकसान तो हुआ है, क्योंकि अब रीसोइंग करना पड़ेगी, रीसोइंग उसको करना पड़ेगी, तो उसको क्या है कि अभी उसको खाद भी डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि खाद जो उसने डीएपी का उपयोग किया है
वो तो फॉस्फोरस जो उसके अंदर है वो तो बचा है, लेकिन जो नाइट्रोजन था यूरिया के रूप में दिया या डीएपी के रूप में दिया उसने, वो कुछ तो ऊपर चला गया, मतलब बाष्पीकृत हो गया, और कुछ नीचे चला गया, वो लीच हो गया, मतलब तो उसको कम से कम यूरिया डालना पड़ेगा, और नहीं तो 10 किलो उसको एनपीके पर बीघा के हिसाब से डालने की मैं सिफारिश कर रहा हूं उसको कि 10 किलो एनपीके प्रति बीघा डाले, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी उत्पादन पर्याप्त होगा, मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है, जर्मिनेशन अच्छा होगा, कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। हम कुंवार के रहने वाले हैं, हमारी खेती पूरी भरी हुई है और हमने कम से कम 10 बोरी उसमें डीएपी एरा और यूरिया 10 मिला के और 10,000 रुपये, करीब 10,000 रुपया का खाद लेके, और सरसों भी उसमें मैंने 8 थैलियाँ करीब ऐद दी। कितने की आई होंगी? वो करीब अंदाज है कि 900 रुपया की लगभग दे रहे थे, तो 880 में लगाई है। ठीक है, और मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो जुताई भी इन साल महंगी हो रही हाँ, है। इन साल जुताई भी कम से कम 225 रुपये बोल रहे हैं और 250 तक कह रहे हैं, 250 रुपया लगेगा जुताई बीघा का? हाँ, बीघा का। तो डीएल महंगे होने की वजह और से। डीएल महंगे होने की वजह से, मतलब पहले 25 बोला है उनने, वो 250 कह रहे हैं। ठीक है, तो देना पड़ेगी अपन को। और अब तो सरसों होगी नहीं, अब तो सिर्फ गेहूँ हो सकती है, और गेहूँ में भी लाइन लगाना पड़ेगी, तब खाद वगैरह जो भी डीओपी वगैरह क्या मिलेगा किसान को। सिर्फ भारी परेशानी रही, और लाइन में लगे रहे 3-3 दिन, 8-8 दिन। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास है करीब 12 बीघा पुख्ता ज़मीन है। तो पूरी जमीन बोनी कर ली थी? पूरी बोनी कर ली, पूरी बर्बाद हो गई? पूरी बर्बाद है। नुकसान इतना हुआ है, 880 रुपए की तो पानियर की थैलियाँ लेके आए थे, 16-17 बीघा में, मतलब पानियर की थैलियाँ, तो वो नुकसान हो गया। और 5-5 बोरी डीएपी की मिल रही थी 1200 रुपए की, तो वो पूरा नुकसान हो गया। तो मतलब नुकसान तो 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। अब कब तक बुआई हो सकती संभावना है? अब तो बुआई दीपावली के बाद ही जाएगी, और उसके बाद पानी भरा हुआ खेतों में? हाँ, पानी तो अब क्या सरसों की फसल अब नहीं होगी? अब सरसों की फसल शायद अब होगी ही नहीं, अब तो गेहूँ वगैरह कुछ करना पड़ेगा, तो उसकी तो मिल जाएगी। क्या नाम है आप? टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।